खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मौजूद हैं हम लाइफ बॉय के काउंटर पर, जिनका पैगाम है कि हाथों को प्रॉपर धोना और बार बार धोना ये जर्म्स और बैक्टीरिया से आपके हाथों को बचाता है, दूर रखता है। बिलखुसूस जब आप किचन में जा रहे हों और खाने पीने की चीज़ों को अपने हाथ लगाना हो तो कोशिश करें कि लाइफ बॉय के हैंड वॉश से अपने हाथों को धोकर। तो आजकल चूँकि कोविड-19 है और तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि बार बार हाथ धोएं, तो लाइफ बॉय का ये पैगाम है कि प्रॉपर हाथों को धोना चाहिए और धोने के लिए लाइफ बॉय का हैंड वॉश इस्तेमाल करें। खुसूसन बच्चों को ये तरगीब देनी है कि जब वो बाहर से खेल कर आएँ घर में तो प्रॉपर हाथों को वॉश कर लिया करें, धो लिया करें। कोविड-19 से प्रोटेक्ट और जर्म्स बैक्टीरिया से 99.9%। तो चूँकि अब हमें जाना है सहरी की तैयारी के लिए शेफ़ इकबाल की जानिब और वहाँ पर हमें मीट को या खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाना है। हमने हैंड वॉश कर लिया है। सेगमेंट की तरफ जाते हैं। सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। खुसूसी प्रोग्राम है आज ग़ज़वा बदर के हवाले से और मौजूद हैं हम मज़ेदार सहरी के लिए शेफ़ इकबाल के पास। हैंड सैनिटाइज़र जेल है लाइफ बॉय का, क्या बात, इस्तेमाल कीजिए लेकिन आग से दूर रहिए। जी। कौन सी डिश बना रहे हैं आज शबीर भाई? आज शाही बल्कि वाइट दम कौरमा बना रहे हैं। वाइट दम कौरमा। हाँ, पहले वाइट करेगा फिर दम निकाल देगा फिर कौरमा बनेगा। हाँ, बस नसीब की बात है और किस्मत और सब चीज़ें। एक बार फिर आप मायूस हो रहे हैं। खुशी है मुझे इस बात की कि आज कुछ डिफरेंट बनने जा रहा है। माशाल्लाह। कैसे बनेगा बताइए जल्दी जल्दी। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के जैसे कि कहा कि दम अच्छा आना ज़रूरी है ताकि नान के साथ खाएं तो मज़ा तो आए। तो शबीर भाई कोयला जला रहे हैं, मुर्ग मौजूद है, देसी का इंतखाब करें तो ज़्यादा बेहतर क्या है। बात। और हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा जायकेदार होता है, चाहे बीफ, मटन या चिकन जो भी हो। फ्रेश योगर्ट, दही, फेंटना नहीं है ताकि दानेदार कौरमा बने, जो इस महफिल के लिए ज़रूरी भी है। और काली मिर्च पाउडर ऐड नहीं करना है, कुटी हुई, ठीक है। और साथ ही कुछ ड्राई नट्स, बादाम, पिस्ते, काजू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही सॉल्ट, नमक, जहाँ से जायके का आगाज़ हुआ बिल्कुल, नारियल पिसा हुआ, अदरक, लहसुन, सफ़ेद मिर्च, ये शाही गरम मसाला जिसे हमने खुद ने भून कर पीस कर रखा है। शाही, हाँ, बादब बा मुलायजा गरम मसाला आ रहा है। अच्छा जी। साथ ही फ्रेश क्रीम भी इसके अंदर शामिल। ठीक है, आप काम का आगाज़ करेंगे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब ने पस मंज़र बताया। अब जो बदर का मैदान सजा है इसमें फ़रिश्तों की आमद का बड़ा तस्करा है, वो ज़रा बताइए कैसे, और क्या सहाबा कराम इस बात को जानते थे कि हम लड़ाई कर रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं तो साथ फ़रिश्ते भी आ रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ने माशाल्लाह टॉपिक का बड़ा खूबसूरत इहाता किया है और जैसा कि उन्होंने इब्तिदान कहा कि सूरह अनफ़ाल में बितफ़सील इसका तज़किरा है, तो सूरह अनफ़ाल में इसका भी तज़किरा है कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जब याद कीजिए कि जब आप फ़रियाद कर रहे थे तो हमने आपकी फ़रियाद कबूल की और हमने 1000 लगातार फ़रिश्तों के साथ आपकी मदद की। तो फ़रिश्ते बिल्कुल नाजिल हुए ग़ज़वा बदर में, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान में दीगर भी कई मकामात पर इसका तज़किरा आया है। इसके अलावा इमाम राज़ी जो मशहूर मुफ़स्सिर हैं और उनका बड़ा मकाम है और उनकी तफ़सीर कबीर का बहुत ही बड़ा बुलंद मकाम में उलमाए किराम जानते हैं। वो फरमाते हैं कि बदर में फ़रिश्तों का नुज़ूल और उनका क़िताल करना ये इजमा है। ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और आप ही जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत नकल करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि फ़रिश्ते का नुज़ूल हुआ और फ़रिश्तों ने जो बदर में क़िताल किया, ये क़िताल करना सिर्फ बदर के साथ ख़ास था। दीगर ग़ज़वात में भी जो है वो फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मदद क़िताल की सूरत में फ़रिश्तों ने की वो फ़कत ग़ज़वा बदर में की। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया जी, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, शुक्रिया अदा करते हैं मलबूसात भेजने वाले। दिखाइए ज़रा भाई, अरे ज़रा दिखा दो करीब से। जे डॉट का आप बताएं, जे डॉट की मलबूसात। जी, जे डॉट के मलबूसात इस्तेमाल कीजिए बिल्कुल, और माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है। मुमताज़ साहब हैं दुबई से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई।
कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैंने आपके सवाल का जवाब देना था सूरह तौबा। सूरह तौबा, ठीक है, आपका जवाब नोट कर लेते हैं, आप देखते रहें प्रोग्राम। और क्या कहना चाहेंगे? शाह साहब से एक मसला छोटा सा पूछना था जी पूछिए। कि जैसे मैं अभी आपका मतलब प्रोग्राम देखता हूँ, जागता रहता हूँ ना, तो अगर मैं तहज्जुद पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ ना टाइम के हिसाब से? ठीक है, बिल्कुल बताते हैं, बहुत शुक्रिया। आप मुमताज़ हैं, मुमताज़ वक्त में फ़ोन करते हैं, नाम भी मुमताज़ है, सवाल भी मुमताज़ है, अब जवाब भी मुमताज़ होगा। जी कि देखिए, तहज्जुद के लिए ये है कि ये इशा की नमाज के बाद सो जाएं, इशा की नमाज के बाद सो जाएं और क़ब्ल फ़जर अगर उठकर जो नमाज़ पढ़ेंगे वो नमाज तहज्जुद होगी। ठीक, यहाँ तक अगर इनको गहरी ऊँग भी आ जाए और वो नींद के अंदर चले जाएं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए भी हो, उठने के बाद वो फिर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, वरना क़यामुल लैल पढ़ें। ठीक है, बगैर नींद के पढ़ना चाहते हैं तो फिर क़यामुल लैल पढ़ें। क़यामुल लैल हो जाएगी। जी चलें जी, प्याज शबीर साहब, ये एक अदद प्याज जो हमने काटी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और बिल्कुल स्लाइस कर ली थी। साथ ही जल्दी ब्रेक है, जल्दी कुकिंग ऑयल और इसे कर रहे हैं नॉर्मल आंच पे ब्राउन। ठीक है, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल दोहरा देता हूँ, वो कौन सी सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती? जो सही जवाब देंगे उनको एम फॉर मरियम का गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। ज़्यादा सही जवाब होंगे तो कुरानंदाजी हम कर लेंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के लिए। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मज़ेदार सहरी में बन रहा है, जब बन रही है डिश वाइट दम कौरमा और प्याज लाल हो चुकी है। जी शबीर भाई, प्याज हो जैसे ही लाल तो उसके बाद मोड़ गेट करते हैं जी हड्डी वाला अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 चम्मच प्याज के बाद, हाँ प्याज अदरक लहसुन साथ में, और इसकी मीडियम आंच पे एक तरह से भुनाई करनी है ताकि प्याज अदरक लहसुन सभी चीज़ों का जायका इसके गोश्त के अंदर अच्छा। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ग़ज़वा बदर हमारा आज का मौजू है, इस पर गुफ्तगू साथ साथ हम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ काम की बात भी बताएंगे। आज जो दिन गुज़रा वो अमजद साबरी शहीद कुछ सालों पहले इसी दिन शहीद हो गए थे। उजागर साहब, कोई कुछ जुमले आपके भी दोस्त रहे वो अमजद साबरी साहब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा कि अमजद साबरी एक बहुत बड़ी आवाज़, एक ऐसी आवाज़ थी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनको सुना जाता था। बहुत ही ज़्यादा शौक़ के साथ, बहुत ही ज़्यादा इश्क के साथ पढ़ा करते थे और जो उनके कलाम थे ना, वो सिर्फ उनकी ज़बान से अदा नहीं होते थे, वो दिल के साथ इस तरह पढ़ते थे कि सुनने वाले पूरी दुनिया के अंदर उनको इस तरह पसंद किया जाता, ऐसा लगता है कि उनके दिल की बात को अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब उन्होंने पढ़ा ताजदार हरम, अपने वालिद साहब का कलाम भर दो जोली, और एक वो कलाम जो आपने लिखवाया उनसे कि हमारा कराची प्यारा कराची, नबी के ग़ुलामों का शहर कराची, दुरूद व सलामों का शहर कराची। तो वाकई अल्लाह ताला ने उनको एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ उनको दी और असर हाजिर के अंदर कव्वालों में जो उनकी आवाज़ थी और जिस स्पीच पे वो पढ़ा करते थे वो ऐसा उन्हीं का खासा था। अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र को रहमत और रिज़वान के फूलों से भर दे। क्या बात है, कितना बड़ा जनाजा था अमजद साबरी का, रोज़े में भी लोग आए थे। वाह वाह। अल्लाह, ये मारने वाले क्यों मार देते हैं लोगों को, कुछ पता ही नहीं। और अमजद साबरी तो ना किसी के ख़िलाफ़ बात करता था, ना कुछ शान बयान करता था बस। तो सोचना चाहिए कि जब आप पैसे लेके या किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए किसी का कत्ल करते हैं तो उस ख़ानदान, उसके बच्चे, उसके अहले ख़ाना, उसके मुस्तक़बिल, शहर, मुल्क, दुनिया भर में क्या असरात होते हैं। आप चंद पैसों के लिए, चंद मफादात के लिए करते हैं और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ज़हन में रखना चाहिए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम यह है कि खाना काबा की अज़मत से ज़्यादा मुसलमान का खून है, उसकी अज़मत है। अच्छा जी, ग़ज़वा बदर की तरफ आते हैं। शाह साहब, मौजज़ात मुस्तफ़ा बड़े ज़ाहिर हुए, ज़रा कुछ तस्करे कीजिए इसके। जी बिल्कुल, ग़ज़वा बदर जो है वो सरकार अलैहिस्सलाम के नबूवत का बहुत बड़ा निशान है, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने दौरान सफ़र ही जो जो बातें इरशाद फरमाई थी वो सब पूरी हुई। ज़ाहिरी कोई मादी वसाइल नहीं थे, कोई हालात नहीं थे, हालात बल्कि ख़िलाफ़ थे। 10 गुना लश्कर सामने मौजूद था। सरकार अलैहिस्सलाम ने जाते हुए रास्ते में बता दिया
کہ مجھے کفار کے جہاں وہ مر کر گریں گے وہ مقامات دکھا دیا گیا اور اللہ رب العالمین نے مجھے فتح کی بشارت عطا فرمائی. ظاہری ایسی کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ جس میں فتح ہو سکتی تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ غیبی بشارات جو آپ کی نبوت کا ایک روشن ثبوت تھا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے بھی جس کو ذکر کیا, جب لشکر سامنے کھڑا ہو گیا اور 1000 کا لشکر ہے, سرکار کریم نے اپنی مبارک مٹھی میں کنکریاں لی. مجھے بتائیے ایک مٹھی میں, نارمل مٹھی میں کتنی کنکر آ سکتی ہے؟ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرف پھینکا تو پھینکنا تھا وہ کسی کافر کی ناک پر لگی, کسی کے کان پر لگی. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہاں پر ذکر فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وما رمیت, حبیبی آپ نے نہیں پھینکا, اذ رمیت جبکہ آپ پھینک رہے تھے, ولکن اللہ رما جبکہ یہ اللہ نے ہی پھینکا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے, پہنچانا ہمارے ذمہ کرم پر تھا. وہ ایک روب تھا جس کا اس کے اندر پسپائی پیدا ہو گئی. جمعرات یعنی جمعے کی رات, جیسے جمعے کے دن جنگ ہو رہی ہے تو آج کی رات سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کے اعتبار سے ہم بڑے پریشان تھے. سرکار ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنگ کے میدان میں لے گئے اور اپنے عصے سے لکڑی سے عصے سے حضور نے نشان لگائی. اور بخاری میں تو کہ ہاذا مسرع فلاں, یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے. مسلم امام احمد میں ہے کہ حضور نے نام لیا, ہاذا مسرع ابا جہل, ہاذا مسرع عتبہ, ہاذا مسرع شیبہ, ہاذا مسرع ولید. فرمایا یہ دیکھو جو میں لائن کھینچ رہا ہوں نا, تو جو ان کے سب سے بڑے جرنیل ہیں جن کے قریب بھی کوئی بندہ نہیں جا سکتا, لیکن عمر گواہ ہو جا کل وہ یہیں گر کر مرے گا. جب جنگ ختم ہوئی ہے فاروق اعظم کہتے ہیں میں میدان میں دوڑتا ہوا گیا تو میں نے دیکھ کر ان کے لاشوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, جس جگہ پر میرے آقا نے لائن کھینچی تھی اس کی لاش وہیں پر گری ہے, ذرا بھی ادھر ادھر نہیں. کیا بات ہے, ایسے ہزارہ معجزات کا ظہور. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی بھیا. جی ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور شبیر بھائی, آن دی ادر ہینڈ پروسیس ہے بالکل جاری ہے. اور دیکھیں نا, اچھا آپ کا بھی کبھی کوئی ڈش ہے نا وہ اتنی دیر لگا دیتی ہے جتنی ہمارے ہاں آج 249 کے حلقے میں ووٹوں کی گنتی میں دیر لگ رہی ہے. 4 بجے پولنگ ختم ہو گئی, دیکھیں بعد الظہر قبل العصر پولنگ ختم ہو گئی ہے اور قریب الفجر تک مجھے لگتا ہے اس کے نتائج نہیں آئیں گے. تو بھائی اتنا لیٹ نہیں کرنا, مرغی پک جائے بنے تو لوگ کچھ بھی کھانے لگ جاتے ہیں. جب نتیجہ جلدی نہیں آئے گا تو لوگ خود نتیجہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے. اچھا جی مفتی زبیر صاحب, قیدیوں کا کیا ہوا؟ جو قیدی بنائے گئے, کیا آج کل جس طرح سے جنگ جیتنے کے بعد قیدیوں کے ساتھ یعنی مخالف قوت کے قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, ایسا ہی ہوا یا کچھ فرق تھا؟ غزوہ بدر میں کیا معاملہ تھا؟ جی, جب یہ قیدی بنا لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو قتل کرنے میں جلدی نہ کیجیے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا موقع دے اور یہ اسلام قبول کر لے. کہ اگر ان کو حالت کفر میں ہی قتل کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ عالم برزخ میں بھی اور پھر آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے. یہی سوال جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں قتل کر دیا جائے, کہ یہ سب کے سب کافر ہیں اور کافر کے سردار ہیں, تو ہم میں سے ہر ایک کو ان کا قرابت دار دے دیا جائے, رشتہ دار دے دیا جائے, تاکہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کی گردن اڑا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بعض افراد کے دلوں کو مکھن کی طرح نرم پیدا فرمایا ہے اور حق تعالیٰ نے بعض افراد کے دلوں کو پتھر کی طرح سخت کیا ہے. اور اے ابو بکر, تمہاری مثال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اے اللہ, جنہوں نے میری پیروی کی تو انہوں نے تو میری پیروی کی, اور جنہوں نے میری مخالفت کی تو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے. اور اے عمر, تمہاری مثال جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, عرض کی اے اللہ کہ اس روئے زمین پر کسی کافر کو آباد نہ چھوڑ. کیا بات ہے, کیا مثال ہے جی, کیا تعلیمات ہیں اسلام کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جی, کیا بات ہے. مرغی کا بتائیں کیا حال ہے؟ واہ جی واہ. یا ووٹوں والا حال ہے؟ کاؤنٹنگ ہی ہو رہی ہے, عمل جاری ہے جس لائن. اچھا 50,000 ووٹ نہیں پڑے روزے میں تو کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی ہے, بس کیا کرنے. اب آپ کے کتنے مسالے رہ گئے بھائی؟ یہاں سے مقابلہ بھی تو کر رہے ہیں نا, اس لیے آہستہ آہستہ. چلیں مسالے ڈالیں جلدی جلدی. دہی, یوگرٹ. عمل ضروری ہے, جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا کام کر تو عملی کر, تو ون آف دی بیسٹ وے کہ عمل کر رہے ہیں, وہاں بھی عمل جاری ہے.
दाने दार दही और सबसे पहले वही अज्जा ऐड करेंगे स्पाइसेस में। नमक, हाँ नमक, जहाँ से जायके का। मीठो मीठो। अच्छा सफ़ेद मिर्च ऐड करते हैं शबीर भाई, आधा चम्मच। ज़ाहिर है ये लाल मिर्च या धनिया पाउडर, हल्दी नहीं होता तो इन्हीं से फ्लेवर भी लाना है। काली मिर्च कुटी थी जिसे भून कर क्रश करके रखा है, कूट के रखा है इसको, कूट के। कूट कर रखा है जी। हमारे यहाँ ये कूट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब लॉकअप में किसी बंदे को कूटा जाता है। हाँ नहीं करना चाहिए वैसे, हाँ नहीं करना। ये आपको इजाज़त नहीं है मेरे पुलिस वाले भाइयों। हाँ सही बात। नो, कानून के हवाले करो। चलें जी। क्या बात, कानून के हवाले करें, बिल्कुल जी। और ये गरम मसाला भी हवाले कर रहे हैं इस डिश के, आधा चाय का चम्मच। हाँ, कर रहे हैं बुनाई, पिसा हुआ नारियल, आई थिंक वन ऑफ दी ये अहम अज्जा इसके लिए, ये भी लगभग 2 चम्मच शामिल किया। फिर अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते बुनाई हैं। होगी, धुलाई होगी, कुटाई होगी और ब्रेक पे जाएंगे। खुश आमदीद जी। मज़ेदार सहरी का क्या हाल है? जी शबीर भाई, सहरी तो होनी चाहिए मज़ेदार, और मीट भी गलता जा रहा है। लाहौरी कुलचे के साथ भी आप चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। बन रही है कराची में कुलचे, लाहौर से मंगवाए। हाँ, वो पहले हेलीकॉप्टर से मंगाते थे हमारे हुक्मरान, सुना है, कुलचे। खुद आ जाते थे। और पाए न्यारी भी साथ होती थी गवाल मंडी से। क्या बात है जी। समझ तो गए होंगे आप। हाँ हाँ, पैगाम पहुंच चुका है जी। चलें जी, डालें क्रीम। फ्रेश क्रीम, ताज़ा क्रीम, क्रीम भी ताज़ा होनी चाहिए, दूध भी ताज़ा हो, क्योंकि ये जायकों में भी फ़र्क लाता है ना। तो क्रीम भी ऐड की और से करते हैं मिक्स। ऑन दी अदर हैंड शबीर भाई एक और यहाँ पे कोयला जला लिया है, ठीक है। ठीक है ना। ये भी मोहब्बत से जलाना है ताकि अच्छा फ्लेवर भी आए, और एहतियात भी लाजमी है, ज़रूरी है। ये पहला शेफ है रूए ज़मीन पर जो कोयले को मोहब्बत से जला। गुजारा नहीं मोहब्बत के बिना शबीर। चले जी, आज 17 रमज़ान है, जहाँ ग़ज़वा बदर का तस्करा कर रहे हैं, वहाँ अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी का भी तस्करा हो। माशाल्लाह। आज योम पैदाइश, योम विलादत है हज़रत का। माह रमज़ान मुबारक में हमारे कई रहनुमा, मजहबी रहनुमा और औलिया अल्लाह की तारीख़ पैदाइश भी माह रमज़ान मुबारक में है। तो उनको मैं किसी रमज़ान में नहीं भूलता और यही कहता हूँ कि उन्होंने हमारी तरबियत फरमाई, हमारी जवानियाँ बचाई और समझने का और सीखने का मौका मिला इस कौम को कि अगर कोई लीडर बनना चाहता है, ऐसा लीडर जो ना बिकने और ना झुकने वाला हो और हक़ व सदाकत की निशानी बने, तो इसलिए उसे चाहिए कि पैरवी करे अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी जैसे कायदीन की। आलिम भी थे, हाफिज़ भी थे, कारी भी थे, मुदर्रिस भी थे, मुकर्रिर भी थे, ख़तीब भी थे, आइन पर दस्तरस भी थी और ना बिकने ना झुकने वाले थे, हक़ व सदाकत की निशानी थे। हक़ बात करते थे। जब लोग कहते थे मैं महाजिर हूँ, मैं पठान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, तो अल्लामा नूरानी ने ये आवाज़ बुलंद की कि हमारा रिश्ता सिर्फ ग़ुलामी रसूल का रिश्ता है और हमारी कौमियत मुस्लिम कौमियत है। इन्हीं के या इन्हीं जैसी शख्सियात के लिए शायर ने कहा कि हज़ार खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। वो अपनी ज़ात में कलंदर थे और कई ज़बानों पे अबूर हासिल था। पाकिस्तान का जो इस वक्त आइन है वो बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। सच्चे आशिक़ रसूल, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद, निज़ाम मुस्तफ़ा के मुजाहिद और नामूस रिसालत के मुजाहिद थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश फरमाए। जी शाह साहब। बिल्कुल, कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह नाबिगा रोज़गार थे और आपने ये बता दिया कि मोमिन के लिए कोई शय दुनिया नहीं होती है, सब दीन होती है। वाह। आपने अपनी मादी ज़िंदगी हो को बिल्कुल रूहानी ज़िंदगी के मुताबिक किया और पूरी ज़िंदगी अदल व इंसाफ के साथ आपने गुजारी और तवाज़ुन के साथ गुजारी, इंसाफ के साथ गुजारी। अपने और गैर की तमीज़ किए बगैर इंसाफ को आपने मलहूज़ खातिर रखा। अच्छा शाह साहब, ऐसा भी है कि जद्दोजहद के लिए कम टाइम और ज़्यादा टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम तक एक ही जद्दोजहद करना ये बहुत बड़ा खासा होता है। अब 54 साल तक, 55 साल तक उनकी ये पूरी जद्दोजहद है। इसमें वो तरावी की नमाज़ भी पढ़ाते रहे 62-63 साल और इसी में तबलीग दीन भी करते रहे। हज़ारों लोगों को मुसलमान भी किया, मुनाजरे किए, मुकालमे किए, मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई। और ये एक काम को इतने लंबे अरसे तक करना, ये भी एक कमाल ही होता है।
بالکل مختصر عرصے کے لیے تو کوئی بھی کر لیتا ہے 5-10 سال کے لیے. جی بالکل. اللہ رب العالمین نے ان کے کام میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی اور انہوں نے تمام کام کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا. جو کام آپ کی تراویح پڑھانے کا وقت ہوتا تھا, جو آپ کے تلاوت قرآن کا وقت ہوتا تھا, جو مسجد کا وقت ہوتا تھا, وہ پھر پورا وقت ایسے ہی ہوتا تھا. لگتا تھا کہ بس آپ یہی کام کرتے ہیں. لیکن جب سیاست میں آتے ہیں تو لگتا تھا سارا کام یہی کرتے ہیں. آپ کے جو ادوار تھے, جو آپ کے اسفار ہیں, آج بھی آپ دیکھیے امریکہ ہو, برطانیہ ہو, ہالینڈ ہو, افریقہ ہو, سورینام ہو, اگر ان علاقوں کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کے والد گرامی مبلغ اسلام اشا عبدالعلیم صدیقی مرٹی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کام کو آپ نے کتنا آگے بڑھایا. اور پاکستان کی سیاست میں جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ ختم نبوت کے حوالے سے اور نظریہ پاکستان پر اس ملک کو باقی رکھنے کے حوالے سے جن علماء اور جن سیاستدان امائے دین نے جو خدمات عطا کی ہے قائد ملت اسلامیہ یقیناً اس پہلی صف کے لوگوں کے اندر ہے کہ جنہوں نے اس پاکستان کی بقا کے لیے, اس کے نظم کی بقا کے لیے اور اس جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے اسی ٹریک پر رکھنے کے لیے آپ نے اخلاقی, مذہبی, دینی جد و جہد فرمائی. اور آپ نے بہت خوبصورت شعر پڑھا اور یقیناً علامہ اقبال کی شعر کی پر تو یہی ہستیاں ہیں کہ نہ وہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. ختم نبوت کی تحریک میں ان کو ڈرایا بھی گیا, لالچ بھی دی گئی, لیکن آپ دیکھیں نہ وہ ڈرے نہ بکے. آج الحمدللہ اس پاکستان کا جو جھنڈا اس آزاد فضا میں روشن ہے اس کی سب سے بڑی برکت ہی حضور علیہ السلام کی ناموس و عزت ہے. اور اقبال نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق, ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. اور صلاۃ و سلام تو سارے ہی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, لیکن مولانا نورانی نے گولیوں کی بوچھار میں صلاۃ و سلام. بالکل. کراچی میں یہ شہر جہاں پر سروائیو کرنا بہت مشکل تھا, حق بات کرنا, جس کو لسانیت پہ جکڑ لیا گیا تھا, مسلمانوں کو یہ بتانا کہ تم مہاجر پٹھان سندھی بعد میں ہو, پہلے تم مصطفی ہو, تم اللہ کے نبی کے امتی ہو, یہ جرت کے ساتھ اس شہر کے اندر آواز اٹھانے والی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں لوگوں کو یہ ذہن دینے والی شخصیت قائد ملت اسلامیہ اشا احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی. علماء کی لاج اور علماء کی شان تھے. چلیں جی, کلمات آخر آپ کے. جی بالکل, وہ ہے نا کہ حالات سے لڑنا مشکل تھا, حالات سے رشتہ جوڑ لیا اب. اور آپ نے مرغی سے رشتہ جوڑ لیا. ہاں کیا کریں شبیر بھائی. اچھا جی, گریوی اچھی بن گئی ہے, دکھائیں ذرا اس کو اوپر کریں. یہ دیکھیے نا, اب یہ ملائی ریشمی کا فلیور بھی, دانے دار وائٹ قورمہ بھی, اور اس کا اپنا ہی فلیور. آخر میں ان دی اینڈ شبیر بھائی کرنا یہ کہ آپ نے ذرا پیاز اس طرح رکھی اور اس کے اوپر کوئلہ. ہاں درد آپ کوئلہ رکھیں, جلدی رکھیں کیونکہ بریک پہ جانا ہے. کوئلہ ہاتھ میں آ گیا جی, اور فیو ڈراپس یہ آئل کے, اور اسے کرنا ہے کور. کیا بات ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. سلام علیکہ یا رسول